फाइनली मैं हूँ इस टाइम फ्लाइट में और जा रही हूँ हो ची मिन सिटी बर्कले डेज और आपके लिए बनाऊँगी मैं कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अभी मैं जो हूँ कैब में हूँ और ये जो कैब है जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप दिल्ली के पहुँचते हैं और आपको जो है ओला उबर के लिए थोड़ा सामने जाके क्रॉस करके अंडरग्राउंड में जाके पार्किंग में मिलती है, ऐसे ही सेम यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए है। आप जब उतरोगे तो आपका जो ड्राइवर, आप जब बुक करोगे ग्रैब से कैब को, तो मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ से कुक मार्ट से। इवन दो आप, मैं जब वहाँ गई मतलब इतना टाइम मैं रह चुकी हूँ पहले, और मैं सर्च कर रही थी वन मार्ट, मेरे दिमाग में सिर्फ वन मार्ट था। कुक मार्ट में भूल ही गई कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुक मार्ट है, जहाँ से ना कुक मार्ट से मैंने जिसका वीडियो पहले भी शूट किया हुआ है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा कहीं से, कुक मार्ट से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और उसके कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए, मैंने पूरा मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज आई गॉट पीरियड्स, तो जो है मेरे को इतना बैक में पेन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद फिर खाना मेरे को शाम तक नहीं मिला, क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं खाती 3 टाइम, बट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली जो कि आई है 3000 में, 3000 इंडियन रुपीज़ में मैंने क्या लिया मैं वो दिखाती हूँ। और यहाँ जो एक बेड का चार्जेस है जिसमें एयरकॉन ऐसा नहीं है। थाईलैंड में क्या होता है, थाईलैंड में अगर आप कभी हॉस्टल लोगे ना तो वो रात के टाइम चलाते हैं एसी, दिन में बंद कर देते हैं, 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं और वो रात शाम को 6-7 बजे चलाते हैं, ऐसे होता है। तो ये वैसा नहीं है। वियतनाम बहुत बेटर मुझे इसलिए लगता है कि यहाँ पे 24 घंटे आप एसी चलाओ, लाइट्स चलाओ, कुछ भी को कुछ भी, कोई फुल फ्रीडम है यहाँ पर। तो और बात भी नहीं कर सकते आप ना, अगर आप हॉस्टल में थाईलैंड में हो तो आप, बहुत लड़कियाँ बहुत ही गंदे तरीके से चिल्लाने लग जाती है अगर आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो या फ़ोन पे बात कर रहे हो, बहुत गंदे तरीके से बात करती हैं। तो यहाँ वो नहीं है। तो जो मेरा जो खाना बचा था वो मैं पैक करा के ले आई हूँ, जिसमें आधा नान है, खमीरी नान आई थिंक, नान अच्छा है, बट जो सब्जियाँ थी वो दोनों आलू की उन्होंने दे दी, एक आलू गोभी की, एक आलू की ग्रेवी बना के और एक दाल दे दी, जो मुझे पसंद नहीं है। या तो इनको एक ड्राई चीज़ देनी चाहिए, ड्राई में इनको लग रहा है उन्होंने आलू दिया है बट वो भी लिक्विड ही है। तो मुझे कुछ खास ऐसा लगा नहीं जिसको मैं प्रमोट करूँ या रेकमेंड करूँ कि आप जाके पास में जाओ और खा लो। बट महंगा नहीं है, बट मुझे टेस्ट भी इतना ख़राब नहीं है, बट मुझे जो सब्जियों की वैरायटी है वो मुझे पसंद है। तो एक मैंने ब्रेड लिया है 30,000 का, ये जो हमारे वहाँ पे आई थिंक 30-35 रुपये का मिल जाता है, ये है 110 रुपये का ब्रेड। और दूसरा जो है वाइफॉन का, मैं उसका नूडल खाती हूँ, राइस नूडल अच्छा होता है, बट मैं नूडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें इतना नहीं खाती हूँ। तो मैंने पॉरेज के पैकेट लिए हैं, ये 2 पॉरेज के पैकेट। मैंने सोचा कि मैं रोज़ खाना नहीं खाती, और रोज़ मतलब 3 टाइम मैं खाना नहीं खाती हूँ अपना इंडियन, और मैं स्नैक ही खाती हूँ या जैम ब्रेड खाती हूँ। तो मैंने ये पॉरेज इसलिए लिया है कि मैं सुबह पॉरेज, क्योंकि ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो पॉरेज बना के जो मेरा जो सॉल्टेड चिली सॉस है उसके साथ मिक्स करके इसको मैं खा सकती हूँ कॉफ़ी के साथ, ब्रेकफास्ट या लंच में। तो 2 पैकेट ये लिए हैं, और ये एक पैकेट है 11,000 का, जो कि होते हैं आई थिंक 37-38 अराउंड 40 रुपीज़ लगा लीजिए। 40 रुपीज़ का वन है, ये वेजिटेरियन है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये पॉरेज के पैकेट 5 फ़ोन के आप कहीं से भी ले सकते हो, कहीं 9,000 का मिल जाता है, कहीं 10,000 का, कहीं 11,000 का, इससे ऊपर का नहीं मिलता है, यही इसके चार्जेस है। और एक मैंने लिया है ये विटामिन सी, ये कुछ कैंडीज़ हैं और इसका नेट वेट है 120 ग्राम है। ये मुझे लगा कुछ लेमन वाला फ्लेवर देगा, तो ये मैंने ऐसे ही रिफ़्रेशमेंट के लिए लिया है। और ये है 15,000 का, 15,000 का होता है आपका 50 रुपीज़ का, 125 50 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ का। एक मैंने ये रेज़र लिया है, और ये रेज़र है आई थिंक 70,000 का। इसमें जो है 1 2 3 6 ब्लेड्स,
6 ब्लेड्स के साथ रेज़र है, 70,000 का है। 70,000 अराउंड होते हैं आपके 250 रुपये इंडियन रुपीज़ का। और ये अच्छा है या कैसा है, मतलब देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो 250 रुपये का है, वो वर्थ इट है। 6 ब्लेड्स है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। एक मैंने लिया है मेंटोस मुझे बहुत पसंद है, और ये है 30,000 का, जो कि आपके होते हैं 110 रुपये का है। और इसकी क्वांटिटी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये मैं हूँ हो ची मिन में, और मैं वैसे ये लेती हूँ। ये है 90 ग्राम्स का पैक, 110 इंडियन रुपीज़ का, 30,000 यहाँ का। और आप अगर वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे एक लेज़ मिलता है येलो कलर का, उसमें भी तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे ना लेज़ मिलता है कि येलो कलर का। मैं उसको बहुत खाती थी, मुझे लगा सॉल्टेड चिप्स है जैसे हमारे वहाँ लेज़ होता है, बट मेरी फ्रेंड ने बोला इसमें एग भी होता है। बट वो एग वाला ना फ्रेगनेंस इतना आता नहीं, स्मेल नहीं आता जब आप उसको खाते हो, तो वो ले सकते हो। आप कितने भी नॉन वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन हो, कुछ ना कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा स्नैक के लिए। तो अब आज मैंने वो नहीं लिया है, ये मैंने लिया चद्दार चीज़ का, लेज़ का। और ये है क्योंकि ये वियतनाम के नहीं हैं, 2 पैकेट ये लिए हैं। तो ये एक पैकेट है 54 ग्राम्स का, 20,000 का, 70 रुपीज़ का है ये। 70 रुपीज़ का 1 पैकेट है ये, तो 2 पैकेट मैंने ये लिए हैं। एक मैंने कॉफ़ी के मैं पाउचेस मेरे बॉक्सेस में जितने थे 5-6 वो मैं ले आई। बट मेरा जो मिल्क पाउडर है वो भी मैं लेकर आई थी, वो इतना सा है मेरे, मतलब काफ़ी सारा है अभी तो। बट फिर भी मिल्क पाउडर जो है ना, अगर आपके पास दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाय मैं टी बैग्स भी लाई हूँ और चाय बनाने का वो भी लाई हूँ। तो मैंने सोचा कि एक मुझे जो है मिल्क पाउडर भी लेना चाहिए, तो मैंने डच लेडी का मिला है। वैसे तो नेस्कैफ़े का मिल जाता है यहाँ पे, बट कुक मार्ट में मैं आज काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो काफ़ी सारी वैरायटी के थे, बट डच लेडी का मैंने ये लिया। तो ये है आपका 100 रुपीज़ का, 350 रुपये का है। 350 रुपये का इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। और ये वैसे दूसरी जगह से महंगा मिलेगा, इसलिए मैं वहाँ से इतना सामान में ले आई। ये है 500 ग्राम है ये, आई थिंक इसका जो नेट वेट है 500 ग्राम है आई थिंक। तो ये मैंने लिया है, हाँ 500 ग्राम का है ये मैंने लिया है 350 रुपये इंडियन रुपीज़ का, डच लेडी का। ये बहुत अच्छा होता है। इसका दूध में जो छोटे पैक्स आते हैं या बड़े पैक्स आते हैं 1 लीटर का, वही आई थिंक 45,000 का आता है। तो ये मैंने कहा कि ये मैं ले लूँ। मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए होता है चाय और कॉफ़ी के लिए, चाय कॉफ़ी के बिना मैं नहीं रह सकती। तो ख़त्म हो रहा, मतलब था मेरे पास, फिर भी मैंने कहा ले लूँ, कहीं पे भी ट्रैवल करते हो। एक कोज़ी का पीच ड्रिंक, ये टी होता है, ये होता है 455 ml का, 11,000 का। ये कहीं आपको 10,000 का मिलेगा और कहीं आपको 11,000 का मिलेगा। इसके पीच, एप्पल, बहुत सारे अलग अलग, लेमन और विटामिन सी के इसमें काफ़ी सारे ड्रिंक्स के फ्लेवर्स आते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने ये लिया है, एक ही लिया है। एक मैंने लिया है मैं ओमेगा D3 विटामिन ए का, ये मिल्क है, छोटा सा पाउच मैंने चाय के लिए लिया, जिसमें मैंने कहा ओमेगा और D3, मतलब बिना मिल्क मैं लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ अलग ट्राई करती हूँ। तो मैंने एक ये पाउच लिया है, ये है 8,000 रुपीज़ का, यानी कि 30 रुपीज़ का। ये है 220 ml, 30 रुपीज़ का पाउच आता है, 220 ml का। ये चाय के लिए लिया है, जो इसमें चाय मेरी एक बार की बनेगी। और मैंने लिया है 3,000 का, मेरा बिल कैसे बना है, 3 या 3200 रुपये का, जो भी अभी मैं कैलकुलेट करूँगी। एक मैंने ये लिया, मैंने लाइफ में सनस्क्रीन मैंने नहीं लिया, मैं जब से आई हूँ यहाँ पर। इंडिया में थी तो मैं लगाती थी, मेरे जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट ने लिखा था मैं उसको यूज़ करती थी। बट सन क्रीम जो है, अगर आप घर के अंदर हो तब भी आपको लगाना चाहिए, बट मैंने नहीं लिया यहाँ पर।
और मैं सन कवर भी इतना नहीं यूज़ करती। तो जो सबसे सस्ते वाला था, इतने महंगे महंगे, इतने ब्रांडेड, इतने महंगे महंगे थे, हज़ार हज़ार रुपए के, मैंने नहीं लिए। फिर मैंने ये लिया 50+ का, जो कि मेरे ख्याल से 2-3 घंटे बाद दोबारा लगाना पड़ता है। और ये है 70,000 का, 70,000 250 रुपये का ये लिया है। एंड जो ऐसा करके है, पर यहाँ के ना, मतलब अगर आप कोई घटिया सन क्रीम यूज़ कर रहे हो तो आपको मिल जाता है 15-20 हज़ार का। अगर ये 70,000 का इतना सा है तो आई मीन ये वो नहीं है, गंदा नहीं है। पर ये ना मुझे आई डोंट नो 50 ग्राम है, कितना है ये, पर ये SDF 50 है तो मैंने ये लिया है एक, क्योंकि मेरे पास है नहीं। वैसे मैं सोप मैं कैरी करके लाई हूँ अपने साथ, 2 सोप मैं लेकर आई हूँ कैरी करके। बट फिर भी ऐसा होता है कि आप कभी उससे हैंड वॉश करते हो तो वो फेस पे या बॉडी पे नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने जो है एक बॉडी वॉश लिया है, जो है 570 ग्राम लक्स का यहाँ सारी कंपनी मिलती है, पर्पल वाला। और ये वाला मुझे फ्रेगनेंस बड़ा अच्छा लगता है। और ये है 570 ग्राम्स का, और ये है 450 रुपये का, 450 रुपये का है। वहाँ से सस्ता है या महंगा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और वैसे भी मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इतना महंगा है, अगर बॉडी वॉश आप ले रहे हो 450 रुपये का लक्स का। हाँ, फिर मैंने उसके बाद जो है ना, मैं वैसलीन का लोशन, बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। वो थिक होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आयूर ऑल पर्पस जैसी कोई क्रीम नहीं आती है। तो बॉडी मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं वैसलीन का येलो वाला जो होता है वो यूज़ करती हूँ। फिर मैंने इनको फ़ोटो दिखाई, इन्होंने कहा कि यहाँ पे, और यहाँ पे ना मुझे वैरायटी देखने को मिली। वहाँ पे 2 वैरायटी के मुझे ऑनलाइन मिलते हैं और दोनों मेरे पास हैं। बट जो थिक वाला होता है, जैसे आपके बहुत ड्राई हैंड्स एंड फीट है, तो वो मैं येलो वाला यूज़ करती हूँ, जिसमें सारा नरिशमेंट मॉइस्चर होता है जिसमें। तो यहाँ पे मुझे कुछ वैसा था नहीं, सेम अलग अलग थे। और फिर मैंने लिया ये निविया का, ये मुझे थोड़ा सा थिक लगा, एक्स्ट्रा ब्राइट रिपेयर एंड प्रोटेक्ट 30 SDF और विटामिन C है, सुपर फूड इस पे लिखा है। ये है 350 ml का बॉडी लोशन, और ये है मेरा सेम वही 450 रुपये का है। तो और मैंने लिया कंडीशनर, मैं शैम्पू छोटी छोटी बॉटल्स में लेकर आई थी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो हमेशा आपको सीरम और कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इससे छोटा कोई आता नहीं है, तो मैंने पैंटीन का ये कंडीशनर लिया है। जबकि मेरा जो शैम्पू है वो हेड एंड शोल्डर का है, हेड एंड शोल्डर का मुझे कोई नहीं मिला, तो 300 ml का मैंने पैंटीन का ये लिया है। ये भी है ये भी है आपका 400 रुपये का कंडीशनर। और आपको हंसी आएगी, मतलब यहाँ पे मेरे पास किचन नहीं है, फिर भी मुझे ये लगा कि मैं पॉरिज खा रही हूँ या मैं कुछ खा रही हूँ, तो इसके साथ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो मैंने ये 3-4 जो है टमाटर मैंने लिए हैं, देसी टमाटर जो हमारे वहाँ होते हैं, ये लिए। और ये हैं 35 रुपये के 4 टमाटर। और मैंने 3-4 जो है खीरे लिए हैं, ये हैं 40 रुपये के 4 खीरे, 10 रुपये का एक खीरा। तो 4 खीरे टमाटर ये भी मैं लेकर आई, जिसकी वजह से मेरा बिल बना है 3,3200 रुपये का, ऐसा कुछ इंडिया के हिसाब से मिला। और आप देख सकते हो मैंने क्या सामान लिया, कुछ भी नहीं सामान लिया। एक सन क्रीम, बॉडी लोशन, कंडीशनर और बॉडी वॉश, चिप्स, ऑरेंज कैंडीज़ और च्युइंगम, ऐसा कुछ लिया है। एक दूध भी लिया है, मिल्क पाउडर भी लिया है, सामान तो लिया है मैंने। बट आई थिंक इंडिया में भी होती तो फिर शायद इतने का ही बिल आता। तो महंगा है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो वीडियो करती हूँ यहाँ पर एंड, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ जब से मैं आई हूँ। तो मैं अब जाऊँगी शावर लेने, और मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ की नाइट लाइफ दिखाने के लिए नाइट में जगना ज़रूरी है, तभी मैं दिखा पाऊँगी। तो अभी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो सारे क्लब्स ओपन होंगे,
तो मैं भी बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी नाइट लाइफ यहाँ की कैसी है, नहा धो के अच्छे से फ्रेशन अप होके। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।